हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों, रवि रामपुरियन चैनल में आपका स्वागत है। तो पिछला ब्लॉग आपने देखा था, जो पर्सनल लाइफ ब्लॉग के सेगमेंट के नाम से मैं बना रहा हूं, जिसमें मैं अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में शेयरिंग करता हूं और आपके साथ साझा करता हूं कि लाइफ में क्या क्या हुआ, शादी में कैसे उतार चढ़ाव हुए और क्या क्या हुआ, और भी किस्से हैं। शायद इससे आपको कुछ सीखने को मिले या ना भी मिले, या फिर मेरी बातें आपको बकवास लगे। लेकिन वीडियो है, अगर आपको लग रहा है देखना तो देखिए प्लीज़, लेकिन मज़ा आपको आएगा, है ना। तो दोस्तों, आज का जो किस्सा मैं आपको बताने वाला हूँ ना, आज का है फेसबुक से रिलेटेड। मैं उस समय था नेपाल में, ठीक है, ऑफिस के काम से। तो कम से कम मैं 1 साल नेपाल में रहा। तो किसी दिन मैं आपके साथ नेपाल की जर्नी के भी किस्से शेयर करूंगा कि किस तरह से नेपाल है। तो दोस्तों, तो हुआ ये कि मेरी पिंकी से डेली बात होती थी। पिंकी यहाँ से मुझे कॉल करती थी, तो उनको बहुत महंगा पड़ता था कॉल, क्योंकि भाई इंटरनेशनल कॉल हो जाती है ना। तो फिर वहाँ पे कंपनी थी एनसेल, नेपाल में एनसेल कंपनी है बहुत बड़ी, ऐसी यहाँ पे एयरटेल है, वहाँ पे एनसेल है। तो उसका नंबर मेरे पास था। तो उसके थ्रू क्या होता था, वो कॉल मुझे बहुत सस्ती पड़ती थी, तो मैं उनसे कॉल पे बात करता रहता था। बातें होती थी आगे की प्लानिंग की, फ्यूचर की, कुछ प्यार वाली बातें ऐसी होती थी, है ना। तो मैंने पिंकी से कहा कि मैं अगस्त में आ रहा हूँ, आपके फादर से बात करूँगा, जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि उनके फादर से मैंने किस तरह से बात करी और क्या एक्सपीरियंस रहा है ना। तो मैंने ना अगस्त में शादी करेंगे। तो फिर उसके बाद ये सारी मैंने उनसे बातचीत करी। तो हुआ क्या भाई, एक दिन में बियर पिया हुआ था। बियर पी रखी थी मैंने अच्छी खासी। नेपाल में कोई ऐसे दोस्त थे नहीं, तो ऑफिस के काम से गया हुआ था और छुट्टी का दिन था, मैंने बियर पी रखी थी। और अच्छी बियर मिलती है नेपाल में। तो मैंने बियर पी। आइस नेपाल नाम की एक बियर आती है, वो पे मैंने पी रखी। तो पी रहा था, पार्टी कर रहा था, अपने अकेली सेल्फ पार्टी कर रहा था मैं, अलोन पार्टी। तो मेरा एकदम आया क्लिक किया, मैंने फेसबुक खोला और मैंने अनाउंसमेंट कर दिया कि आने वाले अगस्त में मैं पिंकी रानी के साथ शादी रचाने वाला हूँ, ये मेरा प्रेम विवाह होगा। और मैंने अनाउंसमेंट कर दिया। और भाई फिर तो सबके होश उड़ गए। और पिंकी को पता ही नहीं इसके बारे में कि भाई ऐसा अनाउंसमेंट मैंने फेसबुक पे कर दिया। बताओ, फेसबुक पे, है ना, किसी को नहीं बताया, फेसबुक पे मैंने अनाउंसमेंट कर दिया, है ना, कि मैं पिंकी रानी से शादी करने वाला हूँ। और भाई उस फेसबुक फ्रेंड में मेरे साथ उनकी फ्रेंड जुड़ी हुई थी और पिंकी भी जुड़ी हुई थी। मैंने उसमें टैग लगा दिया, पिंकी को टैग कर दिया, और पिंकी के जितने फ्रेंड्स उन्होंने देख लिया, बस पिंकी को नहीं पता। भाई पिंकी के दोस्त आए पिंकी के पास, तो बोले मुबारक हो, है ना, हर कोई आए भाई मुबारक हो। तो पिंकी का भाई जो रणधीर अब इस दुनिया में नहीं है, तो वो भी कह रहे थे ये मेरी बहन को मुबारकबाद क्यों दे रहे हैं, क्योंकि रणधीर भी पिंकी के साथ एक एनजीओ में काम करता था, है ना। तो जो भी है पिंकी को मुबारकबाद दे कि भाई मुबारक हो, तो तुम्हारी शादी तय हो गई। और भाई रणधीर चौंक गया, शादी तय हो गई है। मैं तो दिन रात में घर में रहता हूँ, मुझे नहीं पता शादी तय हो गई है ना। तो भाई उनका मेरे पास फ़ोन आया, रवि तुमने कुछ किया है क्या। मैंने बोला हाँ यार, मैंने फेसबुक पेज पर, अपने फेसबुक पे मैंने अनाउंसमेंट कर दिया कि हमारी शादी होने वाली है। अरे, तो पिंकी बोली यार यार कम से कम ये धमाका, ये बम फोड़ने से पहले कम से कम मुझे बताना तो चाहिए था ना, कि अब इस तरह से अनाउंसमेंट करने वाले में मेंटली प्रिपेयर हो जाती। अब ऑफिस के लोग आ रहे हैं और मुझे बोल रहे हैं क्या नाम है, मुबारक हो मुबारक हो, है ना। तो मैंने बोला ये तो अच्छी बात है, मुबारकबाद हमें शादी से पहले मिल रही है, क्या पता वो शादी में ना पाए बाद में, मुबारकबाद तो पहले मिल रही है ना। तो कह रही नहीं, ये ऐसा नहीं होता है। तो फिर उसके बाद भाई बात खुली, घर में भी पता चली पिंकी के। तो पिंकी ने सारी चीज़ें यहीं से बताना शुरू कर दी थी कि भाई एक लड़का है जिसको मैं पसंद करती हूँ, मेरे साथ कॉलेज में पढ़ता था, अभी वो नेपाल में ऑफिस के काम से गया हुआ है, वो आएगा तो मैं आपसे मिलवा दूंगी। तो इस तरह का भाई साहब ड्रामा हुआ। तो होता है ना, आशिकी मिजाज दीवानगी के चक्कर में इस तरह से कर देते हैं। तो कभी कभी खैर मेरी अंडरस्टैंडिंग थी पिंकी के साथ, तो मैंने कर दिया। तो भैया पूरी तैयारी, पूरी समझ, पूरा कॉन्फिडेंट हो, तभी इस तरह की चीज़ें आप कदम उठाना। क्योंकि होता क्या है कि आप जो कदम उठा रहे हो उसको उल्टा भी हो सकता है। क्योंकि जितनी ऑनर किलिंग तो समझते हैं ना, ऑनर किलिंग का मतलब होता है, ऑनर मतलब इज्जत, किलिंग मतलब मार देना। तो इज्जत के नाम पे मार देना कि दूसरे कास्ट में शादी कर ली, है ना, दूसरे धर्म में शादी कर ली, है ना, तो क्यों कर ली, तो उसको लेके मार देना। तो ये भी बहुत खतरा रहता होने का। तो ये चीज़ों से खैर हमारे साथ नहीं हुई, लेकिन मेंटली किलिंग बहुत हुई है भाई।
मेंटल रूप से तनाव तो है, तो उसके भी किस्से बताऊंगा कि किस तरह से हमें मेंटल रूप से भी तैयार होना चाहिए। तो दोस्तों ऐसे किस्से मेरे साथ रहे हैं, है ना, मेरे पार्टनर के साथ रहे हैं, मेरी पार्टनर भी आपके साथ जल्दी आपके साथ जुड़ेगी, है ना, अपने किस्से शेयर करेगी, हमारे किस्से शेयर करेगी। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, अगर आप किसी के प्रेम में हैं, किसी के प्यार में हैं और आप शादी की सोच रहे हैं, तो क्या आप इस तरह की अनाउंसमेंट फेसबुक पे करेंगे? इस तरह के अनाउंसमेंट फेसबुक पे करना सही रहेगा, सोशल मीडिया पे करना सही रहेगा या नहीं रहेगा? तो दोस्तों कभी आपने अगर इस तरह का कुछ किया है तो प्लीज़ हमारे साथ शेयर करें। अगर आपका शेयर किया हुआ हमें अच्छा लगेगा तो हम आपके नाम से उस स्टोरी को हम इस रवि रामपुरियन चैनल पे हम सुनाएंगे। तो आज का ब्लॉग दोस्तों, आज का किस्सा आपको कैसा लगा हमें बताइए, कमेंट कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।